तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान भारती ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। इंग्लिश में इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, प्रवर्तन का मतलब क्या होता है और लाइट का मतलब क्या होता है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इनके जो टॉपिक लिखा हुआ है बोर्ड पर, इनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले समझ जाते हैं कि प्रकाश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा बंद अंधेरा रूम में हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। वही रूम में यदि हम बॉल बार दें तो सभी वस्तु हमको दिखाई देता है। इससे क्या साबित हो रहा है कि प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। यानी इसका डिफिनेशन इस तरीक़े से दे सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब आइए परावर्तन का डिफिनेशन हम आपको बताते हैं। यदि हम फुटबॉल को या क्रिकेट वाले बॉल को मारे दीवार पर वापस हमारे तरफ ही लौट आए तो इस घटना को परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश और परावर्तन देख सकते हैं कितना सिंपल है। ये बहुत सिंपल चैप्टर है दोस्तों, इसको आप अच्छे तरीक़े से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको 5 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर जैसे सवाल बिहार बोर्ड में या अदर बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस बोर्ड पर जो टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, प्रकाश किसे कहा जाता है। तो प्रकाश के बारे में हमको बताइए दिए कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और इनके गुण के बारे में भी देख लीजिए, क्योंकि इनके गुण से एक गुण तो इम्पॉर्टेंट है, उनके गुण से भी 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आ सकता है दोस्तों। तो देखिए, पहला गुण क्या है। पहला गुण है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और यह इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। दूसरा डिफिनेशन क्या है, देख लीजिए। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यदि हमारे बिहार बोर्ड में आ जाए कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो आप लोग बताइएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा टॉपिक है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। पर पूछ देगा बिहार बोर्ड में कि बताइए प्रकाश किसका रूप है, तो आप बताइएगा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। चौथा है कि विभिन्न वादियों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। सही दोस्तों, वायु और निर्वात में सेम होता है और जल और कांच में अलग अलग होता है। वायु में होता है 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख मीटर की दूरी तय कर लेती है। अब जल में करती है 2.5 लाख मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 2.5 लाख की दूरी तय कर लेती है किलोमीटर की। और तीसरा है कांच, जिसमें 2 लाख मीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करती है 1 सेकंड में दोस्तों। तो चलिए इसके टॉपिक के बारे में अब आते हैं, इन टॉपिक के बारे में। तो यह देख सकते हैं प्रकाश स्रोत, यानी कि प्रकाश किससे निकलता है दोस्तों। प्रकाश से भी प्रकाश निकलने का तो एक स्रोत होना चाहिए, तो उसी को बोलता है प्रकाश स्रोत। यानी कि जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है यानी निकलता है, तो उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत फिर आ गया दीप्तमान, यानी कि प्रकाश के आधार पर वस्तु हमें 2 भागों में बांटना पड़ता है। एक है दीप्तमान वस्तु, एक है अदीप्तमान वस्तु। दीप्तमान वस्तु वे वस्तु है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, और अदीप्तमान वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर। फिर है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहा जाता है दोस्तों, आप लोग को हम बताते हैं प्रकीर्णन किसे कहा जाता है। यदि प्रकाश आए और किसी कण पर पड़े और वह कण प्रकाश को चारों तरफ फैला दे तो इसको प्रकीर्णन हो जाता है। यानी इस घटना को प्रकीर्णन की घटना कहते हैं। यानी जब प्रकाश आए, किसी कण पर टकराए और वो कण प्रकाश को चारों तरफ फैला दे तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर। अगला है प्रकाश की किरण किसे कहा जाता है। अब आइए किरण के बारे में जानते हैं। प्रकाश को आप लोग देखते होंगे चलते हुए किसी पथ पर, यानी कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, चलती है, उसे किरण कहा जाता है। ये बात आप लोग जान गए। अब दूसरा टॉपिक है किरण पुंज किसे कहा जाता है दोस्तों। किरण पुंज भी सब सिंपल है दोस्तों। पुंज के मतलब बहुत सारे, किरण के मतलब किरण, यानी बहुत सारे किरण, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब इससे सवाल आ जाएगा कि बताइए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला हो गया अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर किरण पुंज। इस तरीक़ा से कुछ हो सकता है दोस्तों। अभिसारी, पहला है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा होना। अभिसारी का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। यानी कि प्रकाश
प्रकाश स्रोत से आती है प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, देख सकते हैं। ये मान के ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश आ रही है एक बिंदु पर, सूर्य नहीं, मान किसी स्रोत से एक बिंदु पर प्रकाश आ रही है दोस्तों, इस बिंदु पर प्रकाश आके मिल रही है। तो इस बिंदु पर जहाँ मिले ना, इसी को बोला जाता है अभिसारिक किरण पुंज। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी विभिन्न माध्यम से किसी एक बिंदु पर आके मिले तो उसे अभिसारिक किरण पुंज कहा जाता है। और दूसरा में आता है अपसारिक किरण पुंज। अपसारिक किरण पुंज। अपसारिक किरण पुंज। अपसारिक किरण पुंज देख सकते हैं दोस्तों, इसका होता है एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाना। ये फैलता है, ये कुछ इस तरीक़ा से फैल जाएगा, इसे कहा जाता है अपसारिक किरण पुंज। ये एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है। और समांतर किरण पुंज, तीसरा नंबर है समांतर किरण पुंज। ये हो गया अपसारी और तीसरा समांतर। समांतर का मतलब इस तरीक़ा से लाइन। लेज़र लाइट को आप लोग देखा होगा, एकदम आप लोग मारे होंगे तो एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन पर उसका लाइट जाता है। और ये है टॉर्च का, जब आप टॉर्च जलाते होंगे तो टॉर्च में से जो प्रकाश निकलता है वो इस तरीक़ा से निकलता है दोस्तों। तो और ये जो एक बिंदु पर आके इकट्ठा होता है, ये आप लोग देखे होंगे, ये हेडलाइट का, गाड़ी का, जब गाड़ी जलता है तो एक बिंदु पर आके उसका प्रकाश पड़ता है, तो ये हो गया गाड़ी वाला। तो ये अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पारदर्शी वस्तु। यानी पारदर्शी वस्तु किसे कहा जाता है? तो पारदर्शी वस्तु वे वस्तु जिनसे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए। आर पार हो जाए कि मतलब दिखाई दे, उधर की वस्तु, उधर की चीज़ें दिखाई दे, तो उसे पारदर्शी कहा जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल आ गया, प्लास्टिक पन्नी देखे होंगे जिससे हम सब्जी उब्जी उसमें लाते हैं, वो पन्नी। आप पन्नी को इस तरीक़ा से देखिएगा तो उस तरफ की भी चीज़ें दिखा देती है, जल में भी आपको दिखाई दे देगा। तो ये एग्ज़ाम्पल इनका हो गया। और दूसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है जिनसे प्रकाश की किरण आर पार ना हो, यानी प्रकाश की किरण आर पार नहीं होता है जिस चीज़ से, उसे अपारदर्शी कहा जाता है। एक आता है पारभासी, यानी कि जिससे प्रकाश की किरण थोड़ा आंशिक रूप से दिखाई दे, जैसे कि तेल लगा कागज़। ये हमारे आँखों की जो पुतलियाँ होती है, हम लोग आँख को बंद करते हैं इससे तो अंधेला हो जाता है। यदि हम किसी बॉल को बारते हैं तो लगता है कि उजाला कुछ दिखाई दे रहा है, तो हमारे आँख की पुतली भी इसी तरीक़ा से कार्य करती है। यानी हमारे आँख की पुतलियाँ भी एक पारभासी होती है दोस्तों।